देखो, अभी जो नए वीडियो डाले हैं उनको आपको देखने का समय मिला क्या? हाँ सर, मैंने डाले ना, ग्रुप में भी डाले उठा करके। ओके। तो क्या आपको ये समझ में आया है कि जो अब हम लोगों ने सोचा है कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है जी और उसमें अपने लोगों को जोड़ना है और सभी को एडमिन बना के उन्हें भी रिक्वेस्ट करना है कि वो अपने अपने परिचितों को जोड़ें। जी 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 एक तो ये बात कही गई है। सर। दूसरी बात जो आपने किया है कि जो अपने जो भी ग्रुप अपन बना रहे हैं जी उसमें जो है जो उपयोगी वीडियो है वो डालें। सर। ठीक है ना? जी तीसरा सर। जो है, सभी को क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएं। जी चौथा जो है, सभी से क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कराएं। जी सर। पांचवी बात जो है, सभी लोग अपनी प्रोफाइल से व्हाट्सएप से जितने भी ग्रुप और इंडिविजुअल से जुड़े हुए हैं उनको 5-5 करके सभी को भेज दिया जाए। और जो मैसेज ऑटो कंस्ट्रक्ट होता है उसके नीचे यदि अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखेंगे तो उसका ज्यादा अधिक प्रभाव पड़ेगा। जी सर। ठीक है ना? तो एक तो जी एक काम करना है। फिर सर। हमने बहुत सारी समितियां बनाने के लिए कहा है, आपको उसे पढ़ने का समय मिला है क्या? जी सर। जी सर। जिसमें हम कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए एक जी पत्र बना के हम जाएं कि भाई हम आपके विद्यार्थियों को मोटिवेट करना चाहते हैं जिससे उन्हें फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट मिले और वो इंडस्ट्रीज वगैरह भी डाल पाएंगे जिसके लिए उन्हें धन कहीं से नहीं लेना पड़ेगा। वो उनके द्वारा जो डाली गई इंडस्ट्री है वो राष्ट्रीय संपदा कहलाएगी और उससे उल्टे जो है भारत विकास निधि का निर्माण होगा। जी तो वो जो है गारंटी के साथ मौलिक अधिकार और रोजगार का भी पा पाएंगे और वो इंडस्ट्री आदि भी डालना चाहते हैं तो उसी मौलिक अधिकार के तहत वो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण माना जाएगा। और जितना जो है राष्ट्रीय संपदा का निर्माण का एस्टीमेट होगा उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। तो इन जी बारीकियों को समझाने के लिए हम मैथिली शरण गुप्त को दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि अच्छे वीडियो छांट के हम कहें कि अभी मैथिली शरण गुप्त की जरूरत नहीं है, अभी जी हम लोग ही बैठ के जो है ना उस वीडियो को सुनते हैं और आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को जो है ना हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और मैथिली शरण गुप्त यदि लाइव जुड़ जाएंगे तो उनसे सीधे पूछ लेंगे। नहीं तो वो सब वीडियो मैथिली शरण गुप्त के पास भेजेंगे और उन वीडियो को भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाएगा और उनके जवाब बनाकर भी अपलोड किए जाएंगे और भेजे भी जाएंगे। जी सर। अब जो विद्यार्थी हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक हो जी गए स्कूल के विद्यार्थी, मतलब विद्यालय जी के विद्यार्थी। जी दूसरे हो गए विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और हाँ तीसरे हो गए महाविद्यालय कॉलेज प्रोफेशनल कॉलेजेस के विद्यार्थी। जी तो इसके लिए चाहे तो हम 3 अलग अलग समितियां बना लें और वो जहां पर भी हैं उस कस्बे के एक चिट्ठी बना के और उन तक पहुंचें और यदि आवश्यकता होती है तो उनके प्राचार्य वगैरह से हमारी बात भी कराएं। और जब अनुकूल समय होगा और वो चाहेंगे तो 2 या 3 दिन का प्रोग्राम बनाकर सभी विद्यालयों महाविद्यालयों और जो है विश्वविद्यालयों को कवर करने के लिए मैथिली शरण गुप्त भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर बिल्कुल। राइट, तो ये हो गया है विद्यार्थियों को जोड़ने का। फिर सर आजकल जो है कथावाचका और मोटिवेटरों की लाइन लगी हुई है जो अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। नहीं नहीं, अपन उसको जी नेगेटिव ना जी लें। देखो, जी सर। जी सर। उसे अभी उन्होंने अपने लिए धन अर्जन का साधन बना लिया है। बिल्कुल सर। सामने वाले को लाभ मिल रहा हो ना मिल रहा हो लेकिन उन्हें खुद को तो लाभ मिल रहा है। बिल्कुल सर, इस बात पे ही हंसी आई सर मुझे। इस पे क्या आई है? इसी बात पे कथा पे से ही हंसी आई कि लोग कितना अपना अपना जो मेहनत का कमाया हुआ पैसा है उसको कैसे इन्वेस्ट कर रहा है। देखो, जिससे मन को शांति मिले वो करें। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है ना? तो अपन जी उसके हम तो कह रहे हैं कि क्या हम कथावेचक और जो इंडिविजुअल मोटिवेटर्स हैं, राइट, बहुत जी सारे लोग मोटिवेट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, चाहे प्रशांत किशोर हों, चाहे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हों, चाहे सनी उपाध्याय हों।
राइट। और कुछ लोकल अच्छे भी हो सकते हैं, तो उनकी अपन सूची बनाकर उनको भी रीच आउट कर सकते हैं। तो कथावाचक और बिल्कुल मोटिवेटर्स को एक कैटेगरी में रखा गया है, तो एक कमेटी उनके लिए बना ली जाए योग्य लोगों की। तो क्या होगा जी कि हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। नहीं तो जी यशवंत सर, को हर जगह यशवंत तो नहीं जा सकते हैं ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो यदि हम इसकी समितियां बना देंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अच्छा, हाँ, बहुत अब सुविधा हो जाएगी। ढेर सारे धार्मिक संस्थान बन गए हैं और बने हैं, जिन्होंने अपने कस्बों में से लेके गांव तक भी अपने संगठन तैयार कर लिए हैं, जिसमें जी मुझे नाम याद पड़ता है गायत्री परिवार का, मुझे जी नाम याद पड़ता है ब्रह्म कुमारी का, जी राइट। इवन जी आसाराम बापू ने भी काफी दूर दूर तक अपने आश्रम खोले हैं, राइट। बिल्कुल सर और बिल्कुल। उनके अनुयायियों का तो कहना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें बंद किया गया है, और उस साजिश में बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं। अब जो तथ्य है वो तो कोर्ट के सामने आएगा, राइट। बिल्कुल सर बिल्कुल लेकिन सर। लेकिन यदि उनके आश्रम हैं और वहां पर हम जाके, जो लोग वहां पर हैं, उनके जो जो भी अभी प्रभारी हैं, उनके साथ जी पहुंच के अपन 10 मिनट उनके लाभ की बातें उनको बताते हैं, और इस प्रकार यदि हम लोगों को जोड़ते हैं तो हमें इस तरीके के, उसमें हम रवि शंकर के भी आश्रम हैं, ईसा जी फाउंडेशन के, सदगुरु के भी फाउंडेशन हैं, है कि नहीं है। जी जी तो जी जी जो नाम मुझे नहीं भी याद पड़ रहे हैं, उन सबको भी हम अपना उसमें रखें। कुछ लोकल संस्थान भी हो सकते हैं जिसकी जानकारी मुझे ना हो, राइट। जी 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 तो जी जी धार्मिक संस्थानों को तक पहुंचना, उनको जोड़ना, इसके लिए एक समिति बनाई जा सकती है। बिल्कुल सर। फिर एक जातिगत समिति बनाई जाए, जिसमें जी जैसे ब्राह्मण हैं, व्यापारी हैं, राइट, जी आपके जी मीना हैं, जाट हैं, ठीक है ना, जी ठाकुर हैं, इवन दलित जातियों के जो लोग हैं, आदिवासियों के लोग हैं, इन सब के लिए जो है ना एक अपन समिति बनाएं, जो इन तक रीच आउट करे और इन्हें बताएं कि भैया जो आप कर रहे हैं, ना तो हम आपकी सोच बदल रहे हैं, जी ना हम आपका चिंतन बदल रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं। ना ही हम आपकी कार्रवाई गतिविधियां बदल रहे हैं। तो यदि आप हमारे साथ मिलेंगे तो हम आपका समर्थन तो करेंगे ही, आप जुड़ जाएंगे तो हमारी संख्या बड़े जल्दी जो है वो 100 करोड़ तक पहुंचने की जो अपनी टारगेट है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, राइट। बिल्कुल 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 और सर। उसको पूरा होते ही जो है फिर ये राजनेता अपने लाभ के लिए आपकी बात मानेंगे और टास्क फोर्स भी बना देंगे। आप उनसे धन तो मांग नहीं रहे हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल उनको मार्गदर्शन भी आप दे रहे हैं, जी और उनको आप ये आश्वासन भी दे रहे हैं कि साहब हम आपके खजाने पर एक पैसे का बोझ नहीं आने देंगे। जी और फिर आप ये आश्वासन भी उनको दे रहे हैं कि साहब हम आपके और आपके ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे। जी फिर आप उनको ये भी कह रहे हैं कि हमारे 2 रेवेन्यू मॉडल के साथ के कारण आपको जो है 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा, लिहाजा आपको हमारे देशवासियों को 5 साल के अंदर सभी टैक्सेस से मुक्त करना होगा। जी सर। फिर हम कह रहे हैं कि साहब हम अपने हर भारतवासी के 2 अकाउंट बनाएंगे, एक अर्निंग अकाउंट और डेबिट अकाउंट। जब जी आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपको किसी साहूकार के पास नहीं जाना होगा, किसी बैंक के पास नहीं जाना होगा, ऑटो स्वैप से आपको अपने डेबिट अकाउंट में ही पैसा मिल जाएगा, राइट। जी और जी जब आप अर्न करेंगे तो अपने आप जो है पट जाएगा। जी फिर एक परिस्थिति ये भी पैदा होती है कि साहब आप कमा ही नहीं पा रहे हैं, तो जी सिस्टम जो है ना एनालाइज करके व्यवस्था में इसी तरीके के लोगों की टीम होगी, जिनको इंडिकेट किया जाएगा कि भाई यशवंत मीना जी कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, अभी तक उनके डेबिट अकाउंट पे 5 करोड़ का जो है नेगेटिव एंट्री हो चुकी है, राइट। जी जी तो वो जो व्यवस्था में बैठे व्यक्ति हैं, वो यदि आज के स्थिति में कहा जाए तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे डोनेट कि करें। नहीं नहीं, वो कहेंगे कि आपको नोटिस देंगे कि यशवंत मीना जी आप जो है हमारे कार्यालय में पहुंचिए, और 11 बजे यदि आप कार्यालय में नहीं पहुंचे तो आपके विरुद्ध वारंट जारी कर दिया जाएगा, आप पुलिस गिरफ्तार करके आपको मेरे सामने पेश करेगी, और साथ में आपको बताया जाता है कि आपकी जितनी भी संपत्ति है वो कुर्क कर ली जाएगी। आज की व्यवस्था जी तो ये आज की दुष्ट व्यवस्था यही है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन हमारी अपराध मुक्त भारत मिशन की परवर्त व्यवस्था क्या होगी, वो इससे बिल्कुल भिन्न होगी, उल्टी होगी। जी उसमें जो व्यवस्था में बैठे व्यक्ति यशवंत जी को फोन करेंगे, मीना जी आपका 5 करोड़ का जो है ओवर ड्यू हो गया है, ऐसा लग रहा है कि
आप कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, तो हम आपको समृद्ध बनाना चाहते हैं और आपसे मंत्रणा करके बनाना चाहते हैं, तो आप हमें कब समय देंगे? हम आपके घर आना चाहते हैं। जी वो आपके साथ आपके घर में बैठकर आपकी शिक्षा, ज्ञान, हुनर और सब चीजों को समझकर आपके कंसल्टेशन में आपको ट्रेनिंग देंगे, आपके कंसल्टेशन में आपको जो है हुनर देंगे, एडवांस टूल्स जो है वो देंगे, उन टूल्स में अभ्यास कराया जाएगा, राइट? और जी फिर यदि उन टूल्स को ऑपरेट करने के लिए टीम की जरूरत है, तो आपको उस टीम का हिस्सा बना दिया जाएगा और वो टीम राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दी जाएगी। लिहाजा यशवंत मीना को किसी के सामने हाथ फैला के रोजगार मांगने नहीं जाना होगा, राइट? जी सर, ना बनिए के पास, ना इसके पास, ना उसके पास, राइट? बिल्कुल सर। और उसको बिना हाथ फैलाए रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा, समृद्धि का मौलिक अधिकार मिल जाएगा। जी सर। राइट? तो ये बात हमें कब तक पहुंचाना चाहिए? तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोगों को तो हमें पहुंचना होगा और उन्हें जोड़ना होगा, राइट? जी जी। फिर अगली समिति जो है वो प्रोफेशनल्स की है। तो यहाँ किसान भी जात नहीं है, किसान प्रोफेशन है, राइट? तो किसानों का प्रोफेशन, देन जो है जो श्रमजीवी हैं वो अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल्स होंगे, कृषि के प्रोफेशनल, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल, रोड के प्रोफेशनल्स, राइट? एक्वाकल्चर के प्रोफेशनल्स। तो इनको, इन प्रोफेशनल्स की जो बॉडीज हैं, तो श्रमजीवी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर, सीए, चार्टर अकाउंटेंट, वकील, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सभी प्रोफेशनल्स हैं और इनकी भी बॉडीज बनी हुई हैं। तो हमारी समिति में ऐसे लोग जो हर उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनकी एक छोटी समिति बना दी जाए और वो अभी अपने अपने लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें। पहले जो है ना, जिस जगह के हैं वहां की समितियों को देखें, फिर उनके यदि हायर लेवल के वर्सन है, स्टेट लेवल के वर्सन है, राष्ट्रीय लेवल के वर्सन है, तो वहां भी पहुंच जाएंगे। जी सर। ये आपने हमारा ये जो नया मैसेज है, ये आपने पढ़ा है क्या? कब डाला सर? आजकल में? हाँ हाँ, डाला है अभी। आजकल का नहीं पढ़ा सर, मैंने परसों के दिन तक का देखा है। परसों फिर मैंने वीडियो भी उठाई है और अपने 21 लक्ष्यों के साथ लगभग 15 से 20 वीडियो और अपने 21 लक्ष्य की 3 प्रति वो ग्रुप में डाली है और उस ग्रुप में कम से कम नहीं तो 400 लोगों को मैंने जोड़ा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ये देख लें कि उन्होंने सबने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दी है। बिल्कुल कर दी सर। और सभी ने ऐप डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि पिछले 1 महीने में सिर्फ 60 लोग जुड़े हैं जी। तो इसका मतलब है कि कथनी और करनी में फर्क है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, जिन्होंने नहीं किया है तो एक क्लिक ही तो करना है, तो कर लेंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जी। फिर हम ये चाहते हैं कि अपने लोगों को, अभी तक तो अपन ने दूसरे लोगों के पास गए हैं, अब फिर अपन अपने लोगों की बात करें। तो अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को और उन लोगों को जो है हम इकट्ठा करने की कोशिश करें। और इकट्ठा करने के लिए बहाना चाहिए होता है सर। राइट? तो आज की बेस्ट समय में जब तक आप बहाना नहीं देंगे कोई नहीं आएगा, राइट? बिल्कुल। लेकिन यदि आप फोन करेंगे कि भैया मैंने चाय के लिए आपको बुलाया, आ जाइए, तो आ जाएंगे। 5 बजे चाय रख के आइए, साथ में बैठ के चाय पियेंगे, राइट? या भोज रखा है भैया, आ जाओ साथ में खाना खाएंगे, राइट? या जो है कोई एक धार्मिक आयोजन कर लें, राइट? या बच्चे की जन्मदिन दिवस मना रहे हैं तो उसमें कर लें, या खुद की शादी की सालगिरह या किसी अन्य शादी की सालगिरह वगैरह हो रही है तो उसमें अपन सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। लेकिन इन सभी बहानों में महापरिवर्तन के लिए चाय, महापरिवर्तन के लिए भोज, महापरिवर्तन के लिए धार्मिक आयोजन, और वो महापरिवर्तन वाली बात हमें जरूर करना चाहिए, ठीक है ना? जी सर। जब हम महापरिवर्तन की बात करेंगे तो लोग कहेंगे आपने तो बच्चे के जन्म दिवस के लिए बुलाया है, ये बाकी बकवास क्यों कर रहे हो भाई? तो ये कहने का मौका नहीं मिलेगा। और चूंकि हम सभी के भले की बात कर रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, किसी को धरना नहीं देना है, किसी को जुलूस नहीं निकालना है, किसी को कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है, किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन नहीं लगाना है, जंतर मंतर पे धरना नहीं देना है, तो मेरे ख्याल से
और इसमें अपन जो हमारे बोर्ड से चुने हुए नेता हैं उनको भी तकलीफ नहीं दे रहे हैं। बस इतनी ही तो कह रहे हैं कि साहब एक टास्क फोर्स बना दो, गाइड करने की जिम्मेवारी हमारी, पका के आपसे अनुमोदित कराने की जिम्मेवारी हमारी, और आपको जो है 20 गुना पैसा भी आ जाएगा, आप टैक्स मुक्त भी कर देंगे, वो भी कर्ज मुक्त भी कर देंगे। आप बताइए आज कितने किसानों को ये सब चीजों के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है और उन्हें आत्महत्या करना पड़ रही है। जी सर। मुझे याद पड़ता है कि मध्य प्रदेश अकेले में 18,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। जी सर। जी सर। फिर ना तो जो है ना किसानों को कर्ज लेना पड़ेगा, ना ही आत्महत्या करना पड़ेगी। ऐसे ही आपको इंडस्ट्री डालने के लिए भी कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। जी सर। राइट। जी सर। आपको किसी जो है ये जो फंड वंड चल रहे हैं ना, वो कोई फंड की, म्यूचुअल फंड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। तो ये इतना आसान, जिसमें धन का निर्माण भी हो रहा हो, आपको नहीं लगता है कि इससे अच्छा भारत और कुछ हो ही नहीं सकता है? बिल्कुल सर, इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर आपको नहीं लगता है कि आज हम जो नहीं जोड़ पा रहे हैं, संभवतः उसमें हम वो एनर्जी नहीं डाल पा रहे हैं जो हमें डालना चाहिए सर? और वो एनर्जी आप लोगों को डालना होगी। यदि मैथिली शरण गुप्त किसी के पास पहुंचेंगे तो मैथिली शरण गुप्त अपना ही कद हल्का कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यदि मैथिली शरण गुप्त का कद हल्का हो जाएगा तो फिर कैसे आगे बात बढ़ेगी? बिल्कुल सर, हमें तो आपका कद बढ़ा करके चलना है, आपका काम हमें करना है, आपके आदेश का पालन करना है और वहां पहुंचकर लोगों को जोड़ देना है, उनके लाभ की बातें करना है। अपन बताइए, उनको अपन तकलीफ दे नहीं रहे हैं, सरकार को तकलीफ दे नहीं रहे हैं, 5 मौलिक अधिकार दे रहे हैं, फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, बिना थाने जो है ना FIR दर्ज हो जा रही है, बिना जो है मशक्कत के जो है एविडेंस इकट्ठे हो जा रहे हैं, जो पुलिस आज सोच नहीं पा रही है वो एविडेंस 15 दिन में इकट्ठे हो जाएंगे और बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हमें 30 दिन में न्याय मिल जाएगा और सबके ऊपर धन की वर्षा भी होगी। तो ये अद्भुत भारत आपको नहीं लगता है कि आज किसी के भी सोच और चिंतन का विषय नहीं? जी। कोई इस लाइन में सोचते हुए दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं सर। तो फिर यदि और कुछ नहीं तो आजमाने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, तो आज जो है 5:15 बजे एक सेशन रखा गया है, उसका विषय वस्तु यही है जो आज अपन ने वही बात की है, वही विषय वस्तु है। और उसमें आप जब तक वो वीडियो भी देख लीजिए, ये लगभग 15 मिनट का वीडियो है जिसमें इसी तरीके की बातें कही गई हैं। जी सर। उसको सुन लीजिएगा और फिर अपना आपको क्या प्रश्न पूछना है, क्या करना है, तो हम आपको लिंक भेज रहे हैं, उससे आप जो है 5:15 बजे जुड़िए। जी सर। जी सर। ठीक है ना? और बाकी लोग जो YouTube पे देखेंगे तो YouTube पे भी हमने पैनल पे जुड़ने की लिंक दी है। तो कोई दर्शक जो है उसके दिमाग में कोई सुझाव आता है तो वो पैनल कमेंट बॉक्स में जो पैनल लिंक दी गई है उसको क्लिक करेगा तो उसे हम पैनल पे जोड़ पाएंगे। सर। राइट? जी सर। तो जो कमेंट बॉक्स में जो लिंक है वो StreamYard की लिंक है सर। तो उसको क्लिक करके आप जो है पैनल पे भी जुड़ पाएंगे और पैनल पे अपनी बात रख पाएंगे और आपकी बात और उसका अपना जवाब मिलने के बाद जो है पैनल पे से दूसरे व्यक्ति को जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार यदि हम चाहें तो सैकड़ों लोगों को जो है ना पैनल पे ला सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं और उनकी बात का समाधान भी कर सकते हैं। जी सर। एक निर्णय हमने ये भी लिया है कि चाहे कोई व्यक्ति पहुंचे चाहे ना पहुंचे, हर शाम 9 बजे जो है हम YouTube चैनल पर लाइव पहुंचेंगे। ठीक है ना? सर। और उसमें कोई व्यक्ति को इनविटेशन साथ में जोड़ने का नहीं देंगे क्योंकि वो रोज की प्रक्रिया है। तो कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके ही जुड़ना है। सर। समझ गए ना? अब मैं सोच रहा हूँ चाहे 5 मिनट के लिए आऊं चाहे 10 मिनट के लिए आऊं, इसको रोज करेंगे तो शुरू में कोई नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे जो है ना लोगों को मालूम पड़ता जाएगा और लोग आएंगे। तो जो अपन कुटुंब ऐप में जो है ना मक्कारी बदमाशियों के कारण हम वो मीटिंग नहीं कर पाए हैं और ना कर पा रहे हैं, उन सब लिमिटेशन से हम बाहर निकल जाएंगे। जी सर। बात समझ रहे हैं ना आप? सर। तो अब अभी अपन को देखो, हम सबके पास लिमिटेड समय है। जी सर। हमें अपने नियत समय पे इस दुनिया को छोड़ना होगा। जी सर। उसको छोड़ने के पहले क्या हम
अपने बच्चों को अच्छा परिवर्तित भारत दे पाएंगे, ये सोच और चिंतन कहीं ना कहीं हमारे जेहन में होना चाहिए। जी सर, जी सर। है ना? जी तो आपने पूरी बात सुनी है, जी इसमें आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहे हो तो पूछिए। सर, आपने जो हमें सजेस्ट किया उसमें तो प्रश्न उठने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। केवल हमें उस दिशा में आगे बढ़ जाना है, ऑटोमेटिक सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि आपने प्रश्न नहीं पूछा है तो अब आप अपने साथियों से कुछ अपील करना चाहते हैं तो वो अपील करिए। ये अपील और ये अपना जो ऑडियो है ये वीडियो में कन्वर्ट होके कल तक जो है क्राइम फ्री भारत मिशन पे अपलोड भी होगा। जी सर, मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन के बैनर तले जुड़ करके और अपनी सेवाओं को समझ करके, अपने फायदे को समझ करके, अपने आने वाली युवा पीढ़ी को समझ करके हमें क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ करके माननीय मैथिली शरण गुप्ता जी का हाथ मजबूत करना है। उनके कंधे से कंधे मिला करके हमें युग परिवर्तन की ओर जाना है और युग परिवर्तन तभी होगा जब हम मैथिली शरण गुप्ता जी के हाथ मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।